द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। महाराष्ट्र की गठबंधन वाली सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बार बार इसके संकेत मिल रहे हैं। इसके बाद भी अब एक और मामला सामने आ गया है जिसमें बीजेपी और शिंदे गुट वाली शिवसेना के बीच तकरार की खबरें आ रही हैं। इससे पहले भी लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों के बीच, गठबंधन वाली सरकार के बीच विवाद जो है वो सामने आ रहा है। हालांकि लगातार पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है लगातार वो ये कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो है वो ठीक चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी एक और खबर आती है जिसमें ये कहा गया कि शिंदे के बेटे जो हैं वो अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए। उनके इस बात से भी, इस बयान से भी अटकलें लगाए जाने लगे कि महाराष्ट्र में गठबंधन वाली सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब एक बार फिर से खबर आ रही है जिसने इन संकेतों को और भी पक्का कर दिया है और इस बात पर मुहर लगा दी है कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना वाले शिंदे गुट की पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बार भी सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों के बीच तकरार की खबरें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि शिंदे फडणवीस में फूट की खबरें आ रही हैं और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शिवसेना से विवाद के बाद बीजेपी ने 2 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है, जिसे लेकर विवाद बढ़ना तय माना जा रहा है। खबर क्या आ रही है, खबर आपको बताएंगे। एबीपी न्यूज की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले आप हेडलाइन देखिए जिसमें लिखा है, महाराष्ट्र शिंदे फडणवीस सरकार में फूट के आसार, शिवसेना से विवाद के बाद बीजेपी ने अब इन सीटों पर किया दावा। तो पहले से ही लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर पहले से ही सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच घमासान जो है वो मचा हुआ है। बीजेपी यहां पर शुरू से कह रही है कि आपको ज्यादा सीटें नहीं दी जाएगी, यानी कि शिवसेना वाले शिंदे गुट को ज्यादा सीटें नहीं दी जाएगी, लेकिन शिंदे गुट ज्यादा सीटों को अपने पाले में लाने के लिए अड़ा हुआ है, जिसे लेकर विवाद हो रहा था। अब ये जो खबर आ रही है इसने विवाद पर पक्की मोहर इसलिए लगा दी है क्योंकि शिवसेना और बीजेपी के बीच विवाद हो रहा है, दोनों पार्टियों के बीच विवाद चल रहा है। इस विवाद के बाद भी बीजेपी पीछे नहीं हट रही है। बीजेपी ने यहां पर एक और दाव खेल दिया है और 2 ऐसी सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है, जिसे लेकर शिवसेना और बीजेपी के बीच तकरार जो है वो बढ़ने के आसार हैं। खबर देखिए, खबर में लिखा है, शिंदे गुट से विवाद के बाद बीजेपी ने ठाणे और कल्याण सीटों पर दावा पेश कर दिया है। जैसे ही नेताओं ने दावा किया कि ठाणे और कल्याण दोनों लोकसभा क्षेत्र उनके हैं और रहेंगे, बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करके जवाब भी दे दिया। 9 साल में मोदी सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीजेपी ने रविवार को ठाणे लोकसभा क्षेत्र में एक रैली का आयोजन किया। इस सभा में ठाणे लोकसभा क्षेत्र के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के बीजेपी पदाधिकारी, बूथ प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख सहित बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी उपस्थित थे। यहाँ पर आप समझे कि बीजेपी और शिवसेना वाले शिंदे गुट में तकरार जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ये तकरार धीरे धीरे क्या रूप लेगी ये तो आगे ही पता लगेगा। फिलहाल इस तकरार से महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा जो है वो एक बार फिर देखने को मिल सकता है। शिंदे ने अपनी ही पार्टी से बगावत करके बीजेपी के साथ गुपचुप तरीके से सरकार तो बना ली, मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन उसके बाद कलह जो है वो खत्म नहीं हो रही है। लगातार दोनों के बीच घमासान जो है कभी किसी चीज को लेकर कभी किसी चीज को लेकर लगातार जारी है और लोकसभा चुनाव ऐसे में आने वाले हैं तो अब लोकसभा सीटों को लेकर जो है दोनों पार्टियों के बीच मतभेद हो रहा है। आगे खबर में लिखा है कि बैठक में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। विधायक संजय केलकर ने दावा किया कि ठाणे, कल्याण और पालघर निर्वाचन क्षेत्र बीजेपी के थे और बीजेपी के रहेंगे। उपस्थित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करके उनका जवाब दिया। कुछ लोग दिखावा कर रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। केलकर ने बिना नाम लिए सांसद श्रीकांत शिंदे को सलाह दी कि इस तरह के ओछे आरोप लगाने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लाई गई योजनाओं को लागू करें। उन्होंने यह भी दावा किया कि बीजेपी के बिना इन जिलों में कोई भी निर्वाचित नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बीजेपी के नेता संजय केलकर जो हैं, सांसद श्रीकांत शिंदे जो कि सीएम शिंदे के बेटे हैं, उन्हें भी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं और उन्हें भी लगातार आईना जो है वो दिखा रहे हैं। तो दोनों पार्टियों के नेताओं की तरफ से बयानबाजी जो है वो भी शुरू है और इसी के साथ लगातार जो है वो कलह की खबरें भी सामने आ रही हैं जो आप लगातार देख रहे हैं।
इसी के साथ आगे लिखा है कि ठाणे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कठिन नहीं है, इसमें महान संगठनात्मक ताकत और वफादार पार्टी कार्यकर्ता हैं, इसलिए वो अपने विरोधियों को दिखाना चाहते हैं कि ठाणे जिला हमेशा बीजेपी का रहा है। मंत्री रविंद्र चौहान ने याद दिलाया कि ठाणे जिला बीजेपी का गढ़ है। तो बीजेपी का कहना है कि ठाणे और कल्याण जो है वो हमारी सीटें हैं और हमारा ही गढ़ हमेशा के लिए रहेंगे। यहां पर वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे बिना यहां पर कोई भी निर्वाचित जो है वो नहीं हो सकता है, कोई भी यहां पर अपना पैर नहीं जमा सकता है। बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये कहना है। तो दोनों पार्टियों के नेताओं की तरफ से बयानबाजी जो है वो शुरू है और इसी को लेकर कलह की खबरें, संकेत जो है वो लगातार मिल रहे हैं कि दोनों पार्टियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले भी डोंबिवली में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में बीजेपी के पदाधिकारियों ने यह फैसला लिया कि शिवसेना, शिंदे गुट वाली शिवसेना की तरफ से मीटिंग में कोई भी उपस्थित नहीं होगा, उनकी तरफ से यहां पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। जिसके बाद भी श्रीकांत शिंदे जो कि सीएम के बेटे हैं, एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश और उन्होंने कहा कि इस बात से मैं बहुत आहत हूं। आगे खबर में लिखा है कि हमारे यहां अस्तित्व की लड़ाई है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस लड़ाई में कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, उन्हें अपना संकल्प नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें बूथ में जाकर अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। इसके लिए हमें पार्टी पर बहुत गर्व होना चाहिए। तो यहां पर ठाणे और कल्याण सीटों पर बीजेपी ने दावा पेश कर दिया है और इसी को लेकर घमासान जारी हो रहा है। लोकसभा सीटों को लेकर जहां एक तरफ दोनों पार्टियों के बीच लगातार घमासान हो रहा है, मतभेद हो रहा है, उसी दौरान बीजेपी ने मतभेद कम करने के बजाय 2 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया और यहां पर शिंदे गुट को आईना दिखाते हुए यह भी कह दिया कि ये हमारा गढ़ है, हमारा ही गढ़ रहेगा और बिना हमारी इजाजत के यहां पर कोई भी निर्वाचित नहीं हो सकता, कोई भी अपना पैर जो है यहां पर नहीं जमा सकता। जिससे लेकर अब एक बार फिर से कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा जो है वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट के बीच जो है वो टूट-फूट की चीजें जो है, टूट-फूट की खबरें जो है वो भी जल्द सामने आएंगी। इसके पहले एक खबर आई थी जिसमें यह कहा गया कि शिंदे के बेटे, एकनाथ शिंदे के बेटे सांसद श्रीकांत शिंदे जो हैं वो अपने इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। अपने इस्तीफे की पेशकश करते उन्होंने क्या कुछ कहा था ये आपको बताते हैं। अपने इस्तीफे की पेशकश करते हुए सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा था, नाराजगी जताते हुए कहा कि डोंबिवली के कई नेता स्वार्थ की राजनीति के लिए बीजेपी और शिंदे गुट गठबंधन के बीच बाधाएं पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है। बीजेपी और शिवसेना का वरिष्ठ नेतृत्व जिस भी कैंडिडेट को तय करेगा वो उसका समर्थन करेंगे। अब इसके पीछे की क्या वजह बताएगी कि उन्होंने अपना इस्तीफा तक पेश कर दिया। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोंबिवली में एक महिला से छेड़छाड़ के मामले में बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष नंदू जोशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन बीजेपी नेताओं ने इस एफआईआर के पीछे शिंदे गुट का हाथ बताया। यहां पर बीजेपी नेताओं ने इस शिंदे गुट की साजिश बता दी। वहीं इसके बाद डोंबिवली में मंत्री रविंद्र चौहान के नेतृत्व में एक बैठक हुई। इसमें बीजेपी नेताओं ने शिंदे गुट का साथ नहीं देने का निर्णय लिया। इसी को लेकर श्रीकांत शिंदे जो हैं वो बीजेपी से नाराज थे, जिसके बाद उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश भी कर दी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में एक और नया भूचाल आ गया है। बीजेपी और शिंदे गुट के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हरियाणा में भी बीजेपी की सहयोगी गठबंधन के बीच बीजेपी के जो मतभेद हैं वो खुलकर के सामने आ रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव आने वाला है और इस तरह के मतभेद, इस तरह की चीजें सामने आना बीजेपी को कहीं ना कहीं खतरे में डाल सकता है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में मतभेद की खबरें आ रही हैं, संकेत मिल रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इससे यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में पार्टी में टूट-फूट की खबरें जो हैं वो भी सामने आ सकती हैं। आप इस पूरे सियासी भूचाल को लेकर महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना, शिंदे गुट वाली शिवसेना के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसे लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।